हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या व्यवहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों? सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है फिजिक्स, ठीक है, साइंस पेपर का बाबू। फिजिक्स के 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जा सकता है, करता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को बाबू एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहिएगा, ठीक है, तभी आप सही सही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से, याद रखिएगा, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। किसी एकांक आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, किससे? Q से। और उन आवेश को अनंत से, बहुत दूर से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो क्षमता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार लाइक आप लोग करिएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या है? देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। किसी एकांक परीक्षण आवेश को, उसमें सिर्फ एकांक आवेश था और इसमें परीक्षण आवेश है, ठीक है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से, उसमें अनंत से, याद रखिएगा, उसमें जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र में बोला था, और इसमें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। याद तो हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार अपने दोस्तों तक बाबू शेयर कीजिए सभी लोग, फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी लोग, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या है बाबू? वोल्ट है। क्या है? वी है, ठीक है, याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। और विभवांतर किसे कहते हैं? अच्छे तरह से परिभाषा याद रखेंगे। किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर में क्षय होने वाली ऊर्जा को लिखिए, या एक ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय को लिखिए, ठीक है। ऊर्जा का जो क्षय होता है उनको लिखना है। तो ट्रांसफार्मर में निम्न ऊर्जा क्षय होती है। पहला है कि ताम्र क्षय, दूसरा लौह क्षय, फ्लक्स क्षय, शैथिली क्षय। याद रखिएगा, एक ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की ऊर्जा क्षय होते हैं। ताम्र क्षय, लौह क्षय, फ्लक्स क्षय, शैथिली क्षय, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बाबू। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, कौन सा प्रेरण है बाबू? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता को, याद रखिएगा, जो उच्च वोल्टता की धारा को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता की धारा को उच्च वोल्टता में बदल सकती है। उसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता की धारा को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता की धारा को उच्च वोल्टता में बदल सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट वीवीआई, और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। परिनमन अनुपात से क्या तात्पर्य है? परिनमन अनुपात से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में, कौन सी कुंडली में? द्वितीय कुंडली में। किसकी? ट्रांसफार्मर की। किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को
किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहा जाता है। याद रखिएगा। समझ में आ गया आप सभी को? समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट VVI और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा आप सभी लोग बाबू। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और इसी क्रम में, तब इसी क्रम में प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाता है? विरल माध्यम में जाता है। तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में ही लौट आता है। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है वो फिर वही माध्यम में लौट आता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। समझ में आया? जब आपतन कोण का मान बाबू क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और इसी क्रम में जो प्रकाश की किरण या प्रकाश सघन से कहा जाएगा? कहा जाएगा? विरल माध्यम में। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुनः किस माध्यम में? सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट VVI। यार आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी अवरोध के किनारों पर, किसी अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय छाया में प्रकाश की अधिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? एक बार वीडियो को बाबू शेयर कीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा। आगे हम किस सब्जेक्ट का आप लोगों का क्लास ले, एक बार जरूर कमेंट में बताइए सभी लोग। किसी अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अधिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, चलते क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, चालक किसे कहते हैं बाबू? ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश आसानी से पार कर सके या प्रभाव उसका संभव हो। ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत आवेश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। डॉपिंग इसमें भी है बाबू और केमिस्ट्री में भी है। याद रखिएगा आप सभी लोग। डॉपिंग से आप क्या समझते हैं? तो केमिस्ट्री में कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, याद रखिएगा, में कुछ मात्रा में, शुद्ध अर्धचालक में कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डॉपिंग कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक मिलाएंगे, हम पंच संयोजक मिलाएंगे तब वो एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। कौन सा टाइप का? याद रखिएगा, एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा? जब पंच संयोजक रहेगा। जबकि त्रिसंयोजक होगा, अशुद्धि मिलाएंगे तो वो पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। कौन सा टाइप का? पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू। लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो याद रखिएगा, लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। याद रखिएगा आप सभी लोग। पहला क्या है? लेजर किरण पूर्णतः कला संबद्ध होता है। लेजर किरण पूर्णतः कला संबद्ध होता है। और दूसरा है बाबू, लेजर किरण पुंज का प्रकाश लगभग पूर्णतः एक वर्णी होता है। लेजर किरण पुंज का प्रकाश लगभग पूर्णतः एक वर्णी होता है। ये 2022 में भी पूछा गया है और 21 में भी पूछा गया। याद रखिएगा, 19 में भी पूछा गया। ये पूछा गया प्रश्न, याद रखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट VVI। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वीडियो के अंत तक सभी लोग रहिएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु विशेष के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के लिए जो है आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो धातु विशेष के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। इस निश्चित आवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहा जाता है बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्यफलन क्या है? ये तो क्वेश्चन याद रखना बाबू, इस बार भी टपकेगा एग्जाम में। 12 और 13 क्वेश्चन दोनों आने वाला है, याद रखिएगा बाबू। कार्यफलन क्या है? कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में ऊर्जा की वह मात्रा जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पृष्ठीय अवरोध को पार करने में लग जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में ऊर्जा की वह मात्रा जो इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठीय अवरोध को पार करने में लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा, और लास्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ये प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखे, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों के लिखे, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके दो गुण निम्नलिखित है, किसके? एक्स किरणों के। पहला क्या है? इसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि जो है 1 एंगस्ट्रॉम, समझ रहे हो ना, यानी ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम की होती है, किसकी? एक्स किरणों की। निर्वात में इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। एक्स किरणों के दो गुण कौन कौन से है बाबू? कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बाबू। आप लोग अंत तक बने रहिएगा प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, बहुत कुछ समझने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक